अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। हमने इससे पहले नज़्म की किस्मों में रुबाई को तफसील से पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम नज़्म की एक और किस्म पढ़ेंगे जिस पर इम्तिहान में ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। नज़्म की वो किस्म है गज़ल। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसका जादू हर दौर और हर ज़माने में सर चढ़कर बोलता रहा है। यूँ तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन अरबी में खालिस गज़ल कहने का कोई रिवाज नहीं है। अलबत्ता कभी कभी कसीदे के दरमियान गज़ल आ जाती है। गज़ल की तरक्की में फ़ारसी ज़बान का बहुत बड़ा हिस्सा है। सादी और हाफिज़ के अलावा सैकड़ों फ़ारसी शायरों ने गज़ल को ऊंचे मकाम पर पहुंचाया है। उर्दू गज़ल भी फ़ारसी गज़ल से मुतासिर है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि उर्दू गज़ल के अक्सर ख़यालात फ़ारसी गज़ल से लिए गए हैं। उर्दू शौरा ने भी गज़ल में नए रास्ते निकाले हैं। यूँ तो उर्दू गज़ल मोहम्मद कली कुतुब शाह से शुरू होती है और अमीर खुसरो के दौर में भी कई शायर गुज़रे हैं, लेकिन हकीकी उर्दू गज़ल के पहले शायर वली है। इसीलिए वली को उर्दू गज़ल का बाबा आदम कहा जाता है। शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने गज़ल ना कही हो। इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू की आबरू करार दिया है। सिकंदर अली वजद कहते हैं, वजद उर्दू की आबरू है गज़ल, ये नवाजिश तेरे वतन की है। उर्दू गज़ल के मुमताज़ शौरा में मीर, गालिब, मोमिन, ज़ौक़, दाग़, अमीर मीनाई, इक़बाल, हसरत, फ़ानी, असग़र, जिगर और फैज़ के अलावा सैकड़ों शौरा शामिल है। हिंदुस्तान में गैर उर्दूदा लोग उर्दू को गज़ल की मारिफत से जानते हैं। कव्वाली और बज़्म मौसीकी में गज़ल का रंग खूब जमता है। उर्दू गज़ल एक काफिर सिनफ़ सुखन की हैसियत से बारगाह से लेकर खानका तक अपना सिक्का जमाती रही है और मुशायरों की सफ़े उल्टाना इसका अदना सा करिश्मा है। उर्दू की मकबूलियत में गज़ल ने बड़ा किरदार अदा किया है। गज़ल के लग़वी मानी हैं औरतों से गुफ्तगू करना या औरतों के मुताल्लिक़ बातें करना। गज़ल का बुनियादी मौजू मामलाते इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत की तर्जुमानी है और जज्बा इश्क गज़ल का महवर है। लेकिन ये इश्क हकीकी भी हो सकता है और मिजाजी भी, खुदा से भी हो सकता है और महबूब से भी, किसी अकीदे या किसी मसलक से भी। यानी मसला नज़ारे का नहीं, नज़र का है। गज़ल की ज़बान सादा, शीरी और लतीफ़ होती है। ख़याल नाजुक और बुलंद होता है और शेर में ऐसी कैफियत होती है जो पढ़ने वाले के या सुनने वाले के दिल को मुतासिर करती है। गज़ल के कुछ अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं, जैसे काफ़िया, रदीफ़, बहर वगैरह। पहला है काफ़िया। गज़ल में बुनियादी चीज़ काफ़िया होती है। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, मसलन गुल, बुलबुल, सुंबुल वगैरह, या मंजिल, साहिल, दिल, बिस्मिल वगैरह। इसी तरह के हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िए के आखिरी हर्फ से पहले आने वाला हुर्फ़ रवी कहलाता है। हुर्फ़ रवी पर काफ़िए का तयन होता है। मसलन अगर काफ़िया साहिल हो तो आखिरी हुर्फ़ लाम से पहले ह है और ह हुर्फ़ रवी है। ह के नीचे ज़ेर है। अब काफ़िए में जो अल्फाज आएंगे उनमें लाम से पहले हर हुर्फ़ के नीचे ज़ेर का होना लाजमी होगा, वरना वो काफ़िया गलत होगा। मसलन साहिल के काफ़िए मंजिल, दिल, बिस्मिल, जाहिल, काहिल, कामिल वगैरह होंगे। यहाँ पर हर लाम से पहले आने वाले हुर्फ़ के नीचे ज़ेर लगा है। बादल और काजल के आखिर में भी लाम है, लेकिन वो साहिल के काफ़िए इसीलिए नहीं हो सकते कि लाम से पहले आने वाले हुर्फ़ पर ज़बर है। बादल के काफ़िए काजल, कल, फल, नल, मुसलसल वगैरह होंगे। काफ़िया वो लफ्ज़ है जो शेर या मिसरे के आखिर में लेकिन रदीफ़ से पहले आता है और दूसरे मिसरे या शेर में इसी जगह आने वाले लफ्ज़ के साथ सूती मुशाबहत रखता है, लेकिन मानवी एतबार से मुख्तलिफ होता है
और दूसरे मिसरे या शेर में आने वाले लफ्ज़ की पूरी नकल नहीं करता, बल्कि इससे कुछ मुख्तलिफ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मीर की यह गज़ल देखिए, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मैं जो बोला कहाँ कि ये आवाज़, इसी खानाए ख़राब की सी है। बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। मीर इन नीम बाज आँखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। इस गज़ल में हबाब, शराब, गुलाब, ख़राब, इस्तराब और शराब काफ़िया है। दूसरा है रदीफ़। काफ़िए के बाद आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। रदीफ़ के अल्फाज शुरू से आखिर तक वही रहते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। शायर का कमाल ये होता है कि वो काफ़िया और रदीफ़ को इस तरह इस्तेमाल करे कि वो एक हो जाए। मसलन रदीफ़ याद है में हसरत मोहानी का ये शेर है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। इस शेर में बहाना और ज़माना काफ़िए है और याद है रदीफ़ है। बाज़ शौरा अपनी उस्तादी का कमाल दिखाने के लिए लंबी रदीफ़ें इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक फ़िल्मी गीत में मजरूह सुल्तानपुरी ने बहुत लंबी रदीफ़ इस्तेमाल की है, जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बाग़ वफ़ा में, कहीं ना कहीं हम मिल के रहेंगे, बन के कली बन के सबा बाग़ वफ़ा में। इस शेर में करे और रहे काफ़िए है, गे बन के कली बन के सबा बाग़ वफ़ा में रदीफ़ है। गज़ल में रदीफ़ के इस्तेमाल का एहतमाम शौरा ने अक्सर किया है, इसीलिए ये गज़ल का जुज़्व बन गई है। लेकिन इसे गज़ल का बुनियादी और लाजमी अंसर नहीं कहा जाता, क्योंकि बग़ैर रदीफ़ के भी गज़लें कही जाती है। जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं होती इसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। रदीफ़ शायरी में गनायत और मौसीकी पैदा करने में मदद देती है और गज़ल की दिलकशी इससे दोबाला हो जाती है, इसीलिए शौरा रदीफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है बहर। गज़ल के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त बहर है। बहर वो तर्ज होती है जिसमें शायर गज़ल कहता है। बहर छोटी या बड़ी हो सकती है, इसीलिए बाज़ अशार बहुत छोटे मालूम होते हैं, जैसे इधर रह गई या उधर रह गई, वफ़ा की शिकायत मगर रह गई। इसके बरखिलाफ़ बाज़ शायर बड़ी बहरों में भी शेर कहते हैं। मिसाल के तौर पर, निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, ये दुनिया बड़ी संग दिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। इसी तरह गज़ल के अज्जाए तरकीबी बहर, काफ़िया और रदीफ़ है। मशरिकी नज़रिया फ़न के मुताबिक गज़ल फ़न का एक रूप है और इसमें बहर, काफ़िए और रदीफ़ के ज़रिए से ज़हन की एक ख़ास रूह, कैफ़ियत का एक ख़ास आहंग, जज्बात की एक ख़ास लय, एक मखसूस फ़िज़ा की आयनाबंदी की जाती है। बहर एक बिसात अता करती है, काफ़िया इस बिसात के अंदर तकरार और तौक़ा के उसूल को मलहूज़ रखते हुए ज़हन को एक रोशनी और रूह को बालीदगी अता करता है। फिर रदीफ़ हालात या ज़माने या किसी शर्त के ज़रिए से इसे चुस्ती और चाबकदस्ती अता करती है। ये थे गज़ल के अज्जाए तरकीबी। इन टॉपिक्स पर इम्तिहानात में कई सारे सवालात पूछे जाते हैं। टीईटी में भी रदीफ़ और काफ़िए पर कई सारे सवालात पूछे गए हैं। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ सुख़न है जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम होगी, इसीलिए इस वीडियो का दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह जल्द अपलोड किया जाएगा, क्योंकि गज़ल के कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तुलबा की मदद हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा।